एक ऐसा प्राचीन शहर जिसकी दीवारें सोने जैसी चमकती थीं, जिसकी सड़कें चेतना की ऊंचाइयों से जुड़ी थीं और जिसकी ऊर्जा विधि हमारे समझ से परे थी। फिर एक रात अचानक एक ही झटके में वो शहर समंदर में डूब गया। आखिर क्या हुआ था उस समय जिससे कि पूरा शहर ही गायब हो गया? क्या ये सिर्फ कहानी है या फिर कोई ऐसा राज जो आज भी समुद्र दफन है? अगर आप भी जानना चाहते हो कि क्या अटलांटिस वाकई था, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैं आपको वो सब दिखाऊंगा जो इतिहास ने छुपा रखा है। अटलांटिस का इतिहास हमें सीधे नहीं मिलता, इसे हमें बताया गया उस जमाने के सबसे बड़े दार्शनिक प्लेटो ने लगभग 2400 साल पहले दो संवादों टिमियस और क्रीथियास में इस शहर का वर्णन किया। प्लेटो कहते हैं कि यह एक विशाल द्वीप था, हरक्यूलिस के स्तंभों के पार, जहाँ की सभ्यता इतनी समृद्ध थी कि अन्य लोग उसे देखकर दंग रह जाते थे। प्लेटो ने लिखा, यह शहर 9000 साल पहले आदान प्रदान के लिए हुए महायुद्ध प्लेटो के हिसाब से, यानी इतिहास की सामान्य काल गणना से भी बहुत पुराना बताया गया। पर एक बात स्पष्ट है, प्लेटो ने अटलांटिस की कहानी के साथ सिर्फ विवरण नहीं दिए, वह उसमें नैतिक चेतावनी भी जोड़ते हैं। जब सभ्यता आत्म केंद्रित और भ्रष्ट हो जाती है, प्रकृति का क्रोध उसे नष्ट कर देता है। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक अत्यंत उन्नत सभ्यता थी, जिसमें विशाल प्रासाद, गोल चैनल और नहरें, और केंद्र में एक भव्य किले जैसा परिसर था। एल महलों में सोने, चांदी और एक रहस्यमयी धातु ऑरिचल्कम का जिक्र है, जिसे प्लेटो ने इसे सोने के बाद की सबसे कीमती धातु कहा। आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि यह शायद कापर जस्ता मिश्र धातु हो सकता है, पर असली रहस्य अभी भी बरकरार है। उनके पास उन्नत सिंचाई व्यवस्था, खाने की बड़े भंडार और समुद्री संसाधनों का व्यवस्थित उपयोग था। कुछ विवरणों से संकेत मिलता है कि उन्होंने भूमि और पानी से ऊर्जा निर्माण के तरीके सीख लिए थे। प्लेटो ने तकनीकी रूप से स्पष्ट शब्द नहीं दिए, पर उनका वर्णन ऐसा है जैसे वहाँ के लोग प्रकृति के नियमों को समझते और प्रयोग करते थे। लेकिन क्या वे सचमुच हमारी समझ से आगे की तकनीक रखते थे, या प्लेटो ने इसे अतिरंजित करके दिखाया? जवाब अगले हिस्से में। कुछ लोग अटलांटिस के बारे में और भी आगे बढ़ गए। वे कहते हैं कि यह सभ्यता सिर्फ उन्नत ही नहीं, बल्कि ऊर्जा के ऐसे रूपों का इस्तेमाल करती थी जो आज भी रहस्य है। कुछ मानते हैं कि अटलांटिस के लोग क्रिस्टल से ऊर्जा निकालते थे या धरती की तरंगों से पावर उत्पन्न करते थे। हालांकि इसका कोई ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं मिला है। ये बातें सिर्फ कल्पनाओं और मान्यताओं पर आधारित हैं। दूसरी ओर कुछ थ्योरिस्ट मानते हैं कि अटलांटिस की तकनीक इतनी उन्नत थी कि शायद उन्हें किसी बाहरी सभ्यता यानी एलियन सभ्यता से मदद मिली हो। इसे एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी कहा जाता है। लेकिन फिर से ये विचार दार्शनिक हैं, क्योंकि इनके पीछे कोई पक्के प्रमाण नहीं है। आधुनिक विज्ञान की नजर से देखें तो कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अटलांटिस जैसी कोई सभ्यता संभव थी अगर किसी क्षेत्र की भूगोल और पर्यावरणीय स्थिति सही रही हो तो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्लेटो का पूरा वर्णन सच था, बल्कि यह संभावना है कि वह एक कहानी थी जो किसी वास्तविक घटना या सभ्यता से प्रेरित थी। कई खोजें हुई, कई जगहों पर अजीब निशान मिले, लेकिन आज तक कोई भी सबूत ऐसा नहीं मिला जिसे पूरी तरह से साबित किया जा सके कि हाँ, यही है अटलांटिस। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख खोजों के बारे में। ग्रीस के पास सैंटोरिनी द्वीप पर एक भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट ने वहाँ की पूरी सभ्यता को तबाह कर दिया। खुदाई में राख से ढकी इमारतें और अवशेष मिले हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यही मिनोअन सभ्यता का पतन था, और संभव है कि यही घटना अटलांटिस की कहानी का असली आधार हो। यह सिद्धांत वैज्ञानिकों के बीच सबसे ज्यादा स्वीकार किया गया माना जाता है। 1960 के दशक में बहामास के पास समुद्र के नीचे पत्थरों की एक रहस्यमयी लाइन मिली। कुछ लोगों ने कहा यह तो अटलांटिस की सड़क है, लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया कि ये पत्थर प्राकृतिक लाइमस्टोन संरचनाएं भी हो सकती हैं, यानी रहस्य अभी भी बाकी है। अटलांटिक ओशन के बीचों बीच अजोर्स नाम की जगह है। यहाँ सोनार और सैटेलाइट इमेज में कुछ असमान आकृतियां दिखी हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये अटलांटिस के खंडहर हो सकते हैं, पर वैज्ञानिकों ने अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं पाया जो शहर जैसी बनावट साबित करे। प्लेटो ने अटलांटिस की एक खास धातु का जिक्र किया था, ऑरिचल्कम। आज तक इसका असली नमूना नहीं मिला। कुछ प्राचीन धातुएं जरूर मिली हैं, लेकिन किसी ने भी यह साबित नहीं किया कि वे अटलांटिस से जुड़ी हैं। 20वीं सदी में कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने ध्यान या आध्यात्मिक तरीकों से अटलांटिस की जगह देखी है, जैसे बिमिनी या क्यूबा के पास, लेकिन इनके पास वैज्ञानिक सबूत नहीं थे, सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव और दावे थे। इतने सारे सुराग गिरे, इतनी सारी कहानियां, फिर भी कोई स्मोकिंग गन नहीं मिला। अटलांटिस के रहस्य आज भी जिंदा है, क्योंकि हर सबूत की एक और व्याख्या होती है। विज्ञान की सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो हार नहीं मानता। भले ही हजारों साल बीत गए हों, पर वैज्ञानिक आज भी अटलांटिस को ढूंढने की कोशिश में है। और अब ये खोज सिर्फ पुरातत्व तक सीमित नहीं रही, इसमें जुड़ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप सी स्कैनिंग और सैटेलाइट मैपिंग का जादू। हाल ही में NASA और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कुछ वैज्ञानिकों ने अटलांटिक ओशन के सीबेड की हाई रेजोल्यूशन इमेजरी निकाली।
इनमें कुछ ऐसी आकृतियां दिखाई दी जो बिल्कुल मैन मेड स्ट्रक्चर्स जैसी लगती थी, सीधी रेखाएं, समकोणीय आकृतियां और आयताकार पैटर्न। पर जांच करने पर पता चला ये शायद सिर्फ भूवैज्ञानिक संरचनाएं थी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, जब इन डेटा को यही मॉडल से फिर से एनालाइज किया गया तो उसमें कुछ पैटर्न्स ऐसे मिले जो प्राकृतिक नहीं थे, जैसे किसी समय वहाँ आर्टिफिशियल लेआउट रहा हो, जैसे किसी शहर की नींव की झलक जो अब गहराई में दब चुकी है। तो सवाल ये उठता है, क्या एआई ने अटलांटिस के कुछ पुराने निशान देख लिए हैं या फिर हम सिर्फ अपनी कल्पना की परछाइयों का पीछा कर रहे हैं? अब सवाल यह है कि अगर अटलांटिस सच में था तो उसकी तकनीक किस स्तर की रही होगी? प्लेटो ने लिखा था वहाँ के लोग नेचर के साथ संवाद करते थे, यानी वे सिर्फ तकनीक के निर्माता नहीं थे बल्कि ऊर्जा के संचालक थे। कुछ थ्योरिस्ट कहते हैं कि उन्होंने क्रिस्टल एनर्जी का उपयोग किया जो पृथ्वी के लाइंस यानी ऊर्जा रेखाओं से जुड़ी थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी एंटायर सिविलाइजेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस से पावर्ड किया था, ऐसा सिस्टम जो बिना फ्यूल के, बिना प्रदूषण के चलता था। क्या यह साइंस फिक्शन है? शायद हाँ, पर एक बात सबसे डरावनी है, हम आज 21वीं सदी में वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर, रेजोनेंट चार्जिंग और 0 पॉइंट एनर्जी थ्योरीज पर प्रयोग कर रहे हैं, यानी वो बातें जो प्लेटो के समय कल्पना थी आज हमारे प्रयोगशालाओं में हकीकत बन रही है। क्या हम उसी रास्ते पर लौट रहे हैं जिस पर अटलांटिस चला था और फिर मिट गया? कई प्राचीन ग्रंथों में एक बात कॉमन है, चाहे वो नोआ का बाढ़ हो या महाप्रलय की कथा, हर जगह एक उन्नत सभ्यता का अंत जल में डूबने से होता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि लगभग 11,600 साल पहले पृथ्वी पर एक यंगर ड्रायस इंपैक्ट इवेंट हुआ था, यानी एक विशाल धूमकेतु या एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया जिससे समुद्र का स्तर अचानक बढ़ गया और कई सभ्यताएं लुप्त हो गईं। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस का अंत भी इसी समय हुआ था। प्लेटो कहते हैं कि एक भयानक भूकंप और समुद्री तूफान ने एक ही रात में अटलांटिस को निगल लिया और वो समुद्र के तल में समा गया। इसके विपरीत वैज्ञानिक कहते हैं कि सैंटोरिनी का प्राचीन विस्फोट लगभग 1600 से 1500 BCE सबसे प्रमुख उम्मीदवार है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि हिमनदों और समुद्र के स्तर पर बड़े बदलाव आए और आसपास की सभ्यताएं प्रभावित हुई। कई लोग मानते हैं कि मिनोअन सभ्यता की गिरावट और सैंटोरिनी का विनाश प्लेटो वर्णन से मेल खा सकता है। क्या अटलांटिस का विनाश उस ग्लोबल कैटेक्लिज्म से जुड़ा था? अगर हाँ, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अटलांटिस वास्तव में था और उसका अंत एक वैश्विक प्राकृतिक घटना से हुआ। पर अगर ऐसा है तो अटलांटिस सिर्फ एक खोया हुआ शहर नहीं बल्कि एक लौटता हुआ चेतावनी संकेत है कि जब भी मानव प्रकृति को चुनौती देता है, प्रकृति जवाब देती है। इतिहास को अगर ध्यान से पढ़ो तो ऐसा लगता है कि मानवता बार बार शुरू होती है और बार बार मिट जाती है। कुछ हजार सालों में हम फिर से टेक्नोलॉजी की चोटी पर पहुंचते हैं और फिर कोई बड़ा विनाश सब कुछ मिटा देता है। शायद अटलांटिस भी मानवता का पहला रीसेट पॉइंट था, एक ऐसा दौर जब इंसान ने तकनीक के जरिए देवत्व को छूने की कोशिश की, लेकिन वही तकनीक उसका पतन बन गई। अगर अटलांटिस ने प्रकृति से एनर्जी निकाली और किसी दिन वो सिस्टम अनकंट्रोल्ड हो गया तो शायद वही उसकी विनाश का कारण बना। एक छोटी सी गलती और पूरा महाद्वीप समंदर में समा गया। प्लेटो ने अटलांटिस की कथा क्यों सुनाई? क्या यह सिर्फ इतिहास बताने के लिए था या एक नैतिक पाठ? कई विद्वान मानते हैं कि प्लेटो ने यह कहानी राजनीतिक दार्शनिक संदेश देने के लिए लिखी, एक तरह की चेतावनी। ज्ञान और शक्ति के साथ जब अहंकार और अत्याचार जुड़ जाए तो प्रकृति की सीमाएं गुजर जाती है। यानी अटलांटिस का सबसे बड़ा सबूत शायद हमारी आत्म परावर्तन शक्ति है। यह हमें याद दिलाता है कि विकास के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है।